Hi everyone, this is Aman. You are watching Excellent IT Solutions. आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नाइलिट में ओ लेवल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरी थी कि ओ लेवल का प्रोजेक्ट कैसे वो जमा करें और कैसे वो क्या कर सकते हैं ओ लेवल प्रोजेक्ट के लिए। तो उसकी पूरी डिटेल आज हम बताने वाले हैं कि ओ लेवल का प्रोजेक्ट कैसे जमा किया जाएगा और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और उसमें ये भी साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि ओ लेवल के लिए जो प्रोजेक्ट के लिए आप टॉपिक्स जो है ले सकते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक ले सकते हैं जो आप लोगों के लिए आसान पड़े बनाने के लिए। तो उसकी बात भी हम पूरी करेंगे। आज हम 10 टॉपिक की बात करेंगे कि जो आप ओ लेवल प्रोजेक्ट के लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उन 10 में से जो भी आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओ लेवल के प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है 10 तारीख से। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओ लेवल की प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको ईमेल और कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग पूरी करना चाहें तो जो है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसे आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि ओ लेवल जो नाइलिट का ओ लेवल है, इसमें सिक्स सिक्स मॉड्यूल्स होते हैं। भाई पहला पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, थर्ड पेपर होता है, फोर्थ पेपर होता है। 4 थ्योरी के होते हैं, वो पेपर आप दे चुके हैं। पांचवा प्रैक्टिकल होता है, कंबाइंड प्रैक्टिकल। आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल भी दे चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो छठा मॉड्यूल होता है प्रोजेक्ट का, तो ये प्रोजेक्ट का मॉड्यूल देखिए, ये जो 6 मॉड्यूल होते हैं, ये 6 कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एक भी इसमें मॉड्यूल रह गया, मान लीजिए आपके सारे पेपर क्लियर हैं, प्रैक्टिकल भी क्लियर है, और लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट रह गया, तो इसका मतलब फिर आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं जमा करेंगे, तो मतलब ये कंपलसरी है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ही चाहिए। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो फिर आपका ओ लेवल डिप्लोमा आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ओ लेवल का जब प्रोजेक्ट कैसे जमा किया जा सकता है और क्या इसका जो है प्रोसीजर है। और देखिए, सबसे पहले हम नाइलिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, और इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है, हम आपको वहीं से पूरी एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही देंगे, ताकि जो है आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए, तो आपका सर्टिफिकेट इस तरीके का होगा, ठीक है ना। प्रोफार्मा ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको पूरी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपको इंस्टीट्यूट इश्यू करेगा,
ठीक है ना, जहां भी आप पढ़ रहे होंगे वो इंस्टीट्यूट इश्यू करेगा। और अगर आपने सक्सेसफुली कर लिया है प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तभी ये सर्टिफिकेट इश्यू होगा। भाई ओ लेवल का डिप्लोमा आपको कैसे मिल सकता है? पहले आप सब कुछ कंप्लीट करोगे तभी तो डिप्लोमा मिलेगा। उसी तरह इसको भी, इस सर्टिफिकेट के लिए भी आपको पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब वो प्रोजेक्ट में क्या बना सकते हैं वो सारी बात अभी हम करते हैं। प्रोजेक्ट का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि भाई आपने जो भी ओ लेवल में पढ़ रखा है, ठीक है ना, जो भी आपने ओ लेवल में पढ़ रखा है, वो जो नॉलेज आपने ओ लेवल को करने से हुई आपको, उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब उस बेस पे भाई आपने एचटीएमएल पढ़ा, आपने सीएसएस पढ़ा, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा, आपने सी पढ़ा, ठीक है ना, या जो कुछ भी पढ़ा, तो उस बेस पर आपको क्या करना है, उस पर बेस, उसी बेस पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसमें स्टूडेंट को आसान ये रहता है कि जैसे आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो है आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, तो उस पर बेस पे स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, एक वेबसाइट बना लेते हैं, बेसिक वेबसाइट। तो उसमें 3 या 4 पेजेस होते हैं, और फिर उसी वेबसाइट को प्रोजेक्ट के तौर पर वो वेबसाइट कंसीडर कर ली जाती है। तो उस वेबसाइट को आपको बनाना है। अभी जैसे जो हम ट्रेनिंग स्टार्ट कराएंगे, जो 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, उस ट्रेनिंग में भी हम क्या करेंगे, पूरी हम वेबसाइट आपको बनाना उसमें हम सिखाएंगे, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें। और उसके बाद उसमें जो भी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सब लोग का टॉपिक अपना अलग अलग होगा, और जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ करते हैं तो वो सब अलग अलग जो है उस टॉपिक पर, अपने टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक भी अभी हम शेयर करते हैं आगे, तो उस टॉपिक के हिसाब से आप लोग उस प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तब ये सर्टिफिकेट आपको जो है, ये सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा। और अगर मान लीजिए तमाम सारे आप लोगों में ऐसे होंगे जो डायरेक्ट वाले होंगे, तो जो डायरेक्ट कैंडिडेट होते हैं उनके लिए वो कैसे प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, तो अब उसके लिए भी हम आपको तरीका बताते हैं। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे जो है, अगर आप यहाँ पे नीचे जाइए, तो नीचे अभी हम थोड़ा सा नीचे जाके दिखाते हैं, तो यहाँ पे फी डिटेल, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेमेंट डेट, यूटीआर नंबर, अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट होल्डर नेम मतलब जिसने भी पेमेंट की है, ठीक है ना, उसका क्या नाम है, तो वो यहाँ पर पड़ेगा, साथ में यूटीआर नंबर पड़ेगा और पेमेंट डेट पड़ेगी। तो ये उसी सर्टिफिकेट के साथ लगेगा, जो सर्टिफिकेट आपको इंस्टीट्यूट इश्यू करेगा, ठीक है ना। या फिर अगर आपने बाहर से किया हुआ है, ठीक है ना, तो जो भी गाइड है या सुपरवाइजर है, ठीक है ना, वो आपको जो है, जो सर्टिफिकेट आपको साइन करके देगा, लेकिन प्रोफार्मा यही होगा, चाहे इंस्टीट्यूट दे और चाहे जो है कोई बाहर का करे, इसी प्रोफार्मा पर सर्टिफिकेट इश्यू होगा, ठीक है ना, अगर आपने सक्सेसफुली किया हुआ है तो, ठीक है ना। और इसमें पेमेंट डिटेल भी साथ में जानी होगी, तब आप इसको जो है, तब ये, जब ये नॉलेज जाता है, और उसके बाद जो है, अब भाई अगर आप इंस्टीट्यूट के उसमें होते हैं तो बस आपको सर्टिफिकेट जो है, यहाँ पर सारा प्रोजेक्ट करना होता है, प्रोजेक्ट आपने सक्सेसफुली कर दिया तो इंस्टीट्यूट जो है वो आपका सर्टिफिकेट हेड ऑफिस भेज देता है, और आपको बस हाँ पेमेंट का जो है 100 रुपीज आपको जमा करके आप इंस्टीट्यूट को ही पे करते हैं उस केस में, तो इंस्टीट्यूट सबका एक साथ करके भी पेमेंट करा देता है, और बाकी चाहे आप अगर इंडिविजुअली भी करा सकते हैं, तो दोनों ही केसेस में हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये तो बात हो गई कि आपको पहले प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस नाइलिट के उसमें जमा करनी है और यहाँ पर पेमेंट डेट और ये सारी चीज़ें डाल के आपको ये नाइलिट को भेज देना है, ठीक है ना। और बाकी अगर आप हमने बताया कि इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं तो आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, आप बस प्रोजेक्ट करेंगे तो सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट अपने आप ही भेज देगा, ठीक है ना। वो 100 रुपये की पेमेंट होगी, वो आप करते रहिएगा। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आगे आप जैसा यहाँ पे आप देख पा कि टॉपिक के लिए हमने 10 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लीजिए कि जो भी आप यहाँ पर इसमें पिक करना चाहें वो आप पिक कर सकते हैं। हमने बताया कि देखिए प्रोजेक्ट तो अगर आप मान लीजिए पाइथन पे कुछ बनाना चाह रहे हो तो पाइथन पे भी कर सकते हैं, सी पे कुछ करना चाह रहे हो तो सी पे भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो आसान पड़ता है क्या कि एक बेसिक वेबसाइट बना देना HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस पे, ठीक है ना। ज्यादातर स्टूडेंट यही करते ही हैं, ठीक है ना, कि वो बेसिक वेबसाइट बना देते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक पिक कर लीजिए और उस पर बेस्ड एक वेबसाइट बना दीजिए, ठीक है ना। और वेबसाइट भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी हुई है तो बहुत आसान से आप वेबसाइट एक बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो और जो है, तो चलिए, तो क्या टॉपिक उसमें आप चूज कर सकते हैं। हमने कहा कि इसके लिए देखिए पहला, अगर हम बात करें जो पहला टॉपिक है जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है करते हैं, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं एक टॉपिक आप बना सकते हैं ई लर्निंग। तो अगर हम टॉपिक नंबर 1 की बात करें ई लर्निंग, अब ई लर्निंग मतलब बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन जो है वहां पर बहुत सारी कोर्सेज हैं, वहां पर आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप बना सकते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड स्टडीज पे आप बना सकते हैं, या फिर जो है आपने जो है किसी और तरीके की, जैसे कोई ट्यूटोरियल बना दिया कि HTML के बारे में, HTML के टैग के बारे में, CSS के बारे में, ठीक है ना, और बाकी जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आपने सब एक एक टैब बनाया, उस टैब के अंदर आपने लिंक से बना दिए, लिंक करने के बाद आपने उन सब पेजेस पर सब, मतलब ऐसा हो कि कोई स्टूडेंट अगर HTML के बारे में पढ़ना चाहे, CSS के बारे में पढ़ना चाहे, अब देखिए इसके लिए आपको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। इंटरनेट पे बहुत सारा जो है बहुत सारा डेटा, बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वहां पर आप जाइए जहां पे HTML के ट्यूटोरियल हैं, यहाँ पे CSS के ट्यूटोरियल हैं, वहां पे जाइए और भाई आपको एक प्रोजेक्ट करना है ना, उसको उसको आपको ऐसे प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट की पर्पज से यूज करना है। तो वहां पे आप जाके कंटेंट अगर आपको ना मिल रहा हो तो वहां से आप कंटेंट लाके आप उस तरीके से उसको रख सकते हैं और उस तरीके से पूरा आप तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं, बुक से आप उठा सकते हैं अगर आपको ऐसा करना हो।
ना, वरना ज़्यादातर तो यही करते हैं स्टूडेंट कि गूगल पे बहुत सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। और इस तरीके से आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और कई सारे पेजेस बना लिए और इस तरीके से उसके टॉपिक वाइज कर लिए, तो ई लर्निंग का हो गया। या फिर कुछ और, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की ई लर्निंग, आप मान लीजिए किसी चीज़ में एक्सपर्ट हों, उसके बारे में आप कोई करना चाहते हो, तो उसके मतलब 3, 4, 5 पेजेस आपकी वेबसाइट में होने चाहिए और उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आप कर लीजिए। तो एक ई लर्निंग का हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे आप आते हैं टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, तो इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे और एक चीज़ और हमने बताया कि जो भी आप वेबसाइट जब भी बनाते हो, तो वेबसाइट में आप इमेज का ज़रूर यूज़ करिएगा, ग्राफिक्स का ज़रूर यूज़ करिएगा। तो अगर हमने कहा ई लर्निंग में भी लाइएगा, तो वहाँ पे तो ज़्यादातर कंटेंट होगा, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होगी आपको ग्राफिक्स की, तो वहाँ पर वो ग्राफिक्स यूज़ करिएगा। अब जैसे हमने कहा टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, तो बहुत सारे इंडिया में घूमने लायक जगहें हैं, हाँ, तो वो सारे आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए और सबको अलग अलग बना लीजिए, सबके अलग अलग टैब बना लीजिए, उनके बारे में कंटेंट लिख दीजिए, उनकी इमेजेस ले लीजिए और सब इस तरीके से सब आप अपनी वेबसाइट पे लगा दीजिए। तो ये टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, इस तरीके से आपको कुछ लिंक बनाना हो तो आप उसको उस तरीके से करके उसमें कई सारे पेजेस बना के कर दीजिए, बस हो गया। तीसरा टॉपिक स्टूडेंट जो यूज करते हैं, लेते हैं, जैसे ई कॉमर्स। भाई ई कॉमर्स में थोड़ा सा भाई आप उस तरह से तो अभी आपने बहुत ज्यादा चीजें तो एडवांस में वो लेवल में आपने नहीं पढ़ी, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप जो है फ्रंट एंड तो बना ही सकते हैं कि वहां पर आप प्रोडक्ट बना दें, वहां पर जो है भाई प्रोडक्ट खरीदा बेचा तो नहीं जाएगा क्योंकि भाई वेबसाइट आपकी लाइव नहीं होगी, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि पूरा आप जो वेबसाइट का मतलब फ्रंट एंड है वो तो पूरा बना ही सकते हैं। हाँ, तमाम सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट आपने देखी होंगी, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह से बहुत सारी। तो जो भी आप अपना बेस्ट कर पाए, ठीक है ना। देखिए प्रोजेक्ट में जरूरी यह है कि आप अपनी जो भी आपने जो पढ़ाई की है वो लेवल में, ठीक है ना, उसको अप्लाई करिए, ये चीज आपको करनी है, ठीक है ना। तो ये करिए, तो वो अगर आप करेंगे तो आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन भी होगा और कुछ आपने अपने उससे करेंगे तो एक चीज होगी भी कि आपने अपने खुद से की है उसको, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स की एक कोई वेबसाइट आप बना लीजिए, फ्लिपकार्ट या इस तरह फ्लिपकार्ट की आपने देखी होगी, अमेजोन की देखी होगी, तो कुछ आप उस तरीके उस लेवल की वेबसाइट तो नहीं बना सकते, ठीक है ना, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत जैसे 4-5 प्रोडक्ट किसी कोई शोरूम की बना दी आपने, कोई इसी तरीके से जो है कोई जैसे जैसे आपने कहा कि कोई कपड़ों का स्टोर है, इस तरह की बना दी, या आप लोगों की अगर किसी की कोई शॉप हो तो उस तरीके की बना दीजिए अपनी ही शॉप की, जो है उसमें जो है सारी चीजें जो भी प्रोडक्ट हैं उसको उसकी फोटो क्लिक करके और सारी, भाई आपको पता ही है भाई एचटीएमएल पढ़ा आपने, सीएसएस पढ़ा और जो है तो एचटीएमएल सीएसएस से हो ही जाएगा, और जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की काम होगा वहाँ जावास्क्रिप्ट का यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से करिए। और बाकी जो है, और हमने बताया कि अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी ना पता हो तो हमने बताया कि हम 10 तारीख से एक ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पूरा बताएंगे। तो उसमें बेसिक्स हम एचटीएमएल के भी बताएंगे, तो सीएसएस के भी बताएंगे और जावास्क्रिप्ट के भी बेसिक्स बताएंगे, और साथ में कि आपको जो जो बनाने हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो जो हम आपको ट्रेनिंग देंगे उसमें हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए ठीक है, तो इस तरीके से ये ई कॉमर्स हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आप ऐसे बना सकते हैं कि दुनिया के 7 जो वंडर्स हैं उसके बारे में भी तमाम बहुत इंटरनेट पे बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर कंटेंट हैं, इमेजेस हैं, सब आप लेके और लेकिन आप अपना ही बनाइए आप अपना ही पेज, सब आपका आपके अपने ही होने चाहिए, ठीक है ना। बस ये आप हमने कब बता रहे हैं आपको कंटेंट और इमेजेस आप इस तरीके से जो फ्री अवेलेबल है उसका आप यूज करके जो है, लेकिन आपको सब पेजेस कोडिंग अपनी करनी है, भले आप बहुत ज्यादा हैवी वेबसाइट नहीं हो, ठीक है ना, 2 ही 4 पेज हो लेकिन आपके खुद के बनाए हुए हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमने कहा ताजमहल काउंट किया जाता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं, तो उन सबको लेके आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन कल्चर, अगर आप इंडियन कल्चर के बारे में कुछ, इंडियन कल्चर बहुत बहुत जो है रिच है और बहुत सारी चीजें हैं इंडियन कल्चर में, ठीक है ना, तो आप उन सबको अगर दिखाना चाहें अपनी वेबसाइट के थ्रू तो वो सब आप कर सकते हैं कि इंडियन कल्चर पर आपने चूज कर लिया, इंटरनेट पे गूगल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इंडियन कल्चर से लेके, ठीक है ना, तो वहां से आप कंटेंट उठाइए, टॉपिक उठाइए और वो सारी चीजें करिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आप ले सकते हैं इंडियन फूड्स,
तो आप इंडियन फूड्स पे भी जा सकते हैं। इंडियन फूड्स या इंडियन क्विजीन ना बहुत मशहूर है, इंडियन फूड्स पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है ना। आप किसी भी कंट्री के लोगों से बात करो तो ना, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब इंडियन फूड हमेशा हर जगह फेमस है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप इंडियन फूड्स को आप अपनी वेबसाइट में लिख सकते हैं, हर तरीके के खाने को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर अगर हमने कहा कि अब मॉन्यूमेंट्स हमने कहा कि जो हमारी फेमस बिल्डिंग्स हैं या फिर जो है हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाने हो, ठीक है ना। तो चाहे वो जो है आपका रेड फोर्ट हो जाए, चाहे वो आपका गोल्डन टेम्पल हो जाए, या जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आपको दिखाना हो तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं, उनकी इमेज लगा सकते हैं और तमाम जो उसमें ऑप्शंस आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंडियन फेस्टिवल्स, अगर आप इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में लिखना चाहें कि भाई हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, हमारे जो और फेस्टिवल्स होते हैं उन सारे फेस्टिवल्स की आप 20 या 10 फेस्टिवल्स की लिस्ट बना लीजिए और सबको वहाँ पर लिस्टेड कर दीजिए, उनके बारे में बता दीजिए, ये सब भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप ले सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आप बना सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल में कहा ई लर्निंग या ट्यूटोरियल सब आप अलग अलग तरीके से ट्यूटोरियल बना सकते हैं, तो ये भी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट वाला बहुत अच्छा हो, आपके काम का भी है, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट, आप जो कुछ भी करते हो ना, तो यहाँ पर क्या करो, जो कुछ भी करते हो आप अपना मतलब इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी भी फील्ड पे हो, आपका पोर्टफोलियो मतलब आप मान लीजिए जो है जो भी कर रहे हो आप अपने बारे में, ठीक है ना। तो अपने बारे में आप वेबसाइट जरूर बनाना चाहोगे कि जिस पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, आपके बारे में पूरा हो, आपने जो पढ़ाई कर रखी है वो हो, आपका जो एक्सपीरियंस हो वो हो, या फिर जो है आप आगे क्या करना चाहते हो वो हो, या आप जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हो वो हो। अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो आप ये पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसे अगर जो लोग जो है इसमें करियर बनाते हैं वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सारी चीज़ों में, तो वो अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी रखते हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट वहाँ पर रखते हैं, ताकि कोई वहाँ पर मान लीजिए वो किसी को दिखाते हैं, अगर काम उनको चाहिए होता है तो अपने क्लाइंट को दिखाते हैं कि ये वेबसाइट हमने बनाई हुई है, ये काम किया हुआ है, तो वो उस तरीके से बना कर रखते हैं। बाकी पोर्टफोलियो वेबसाइट का तो आपको सभी को काम हो सकता है, सभी को ज़रूरत हो सकती है पोर्टफोलियो वेबसाइट की, कि भाई आपने अपने बारे में कुछ लिखना हो, जैसे भाई रिज्यूमे आप देखते हैं ना, लेकिन वहाँ पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें डिटेल में होंगी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 10 टॉपिक, इन 10 में से कोई भी आप पिक कर सकते हो, ठीक है ना। इन 10 में से, और ये सब आसान, हमने बताया आपको आसान तरीका बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरी डिटेल हमने बात की, ये 10 टॉपिक्स हो गए, इनमें से कोई भी चाहो तो आप पिक कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी जो है हमने बताया, बाकी इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमने जैसा बताया कि कमेंट में जो है आप कांटेक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल भी है और कांटेक्ट नंबर भी है, तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी ट्रेनिंग के लिए हमने बताया ही 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो जो है ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए कांटेक्ट कर सकता है उस पर। वो ट्रेनिंग जो है वो आपकी जूम पर होगी। और बाकी जो है बाकी बात करें कि आपने इसमें सारी डिटेल्स देख लीजिए, जो भी चीज़ें हैं हमने बताया ना, कि जो भी डायरेक्ट कैंडिडेट्स हैं, तो अगर वो लोग ऐसा करना चाहें तो जैसे हमने जो डिटेल आपको बताई हैं कि वहाँ पर आप वो देख लीजिए, और उस हिसाब से आप कोई भी गाइड देख लीजिए, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पर वो आप आगे कर सकते हैं। और बाकी जो इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी को करना है प्रोजेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट वाला हो और चाहे वो इंस्टीट्यूट का, प्रोजेक्ट करना सभी को है। आप करोगे तभी तो जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप करोगे नहीं प्रोजेक्ट तो कैसे मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी सभी लोग अच्छे से इसको करिएगा। कोई किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है ना। टेक केयर, गुड बाय।